बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम सभी भाग्यशाली गुरुमुख प्रेमियों का जीवन कितना सरल और सुखद है। ये लोक सुखी है, परलोक भी हमारा सुहेला है, क्योंकि हमारे सिर पर वक़्त के परिपूर्ण सतगुरु का सुंदर हाथ है, जिनके चरणों की छत्र छाया में हमारा दिन शुरू होता है और रात्रि का आगमन होता है। रात को भी हम अपने सतगुरु की छत्र छाया में विश्राम करते हैं और इसी प्रकार जीवन भर आराम करते हैं। ये सतगुरु की छत्र छाया हमारे सिर पर बनी रहे। आज भी गुरुमुख प्रेमियों को नसीबों वाला दिन, भागों वाला दिन, जो अमृत पान सतगुरु के सुंदर सुंदर दर्शनों का करते हैं, वो शुभ अवसर, वो घड़ियाँ हम सब की झोली में सतगुरु ने प्रदान की, भाव विभोर किया। सुंदर सुंदर दर्शन देकर, सुंदर दर्शनों से कृतार्थ करके सतगुरु बड़े दयालु हैं, दयावान हैं। जितनी गुरुमुख प्रेमी कोशिश करते हैं, जितनी तवज्जो, जितना तसव्वुर अपने सतगुरु के प्रति रखते हैं, सतगुरु अपने प्रेमियों के प्रति, गुरुमुख सेवकों के प्रति हजार हजार लाख लाख करोड़ गुना बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद प्रदान करते हैं, रहमत बरसाते हैं। गुरुमुख प्रेमी बेशक कोई जयकारे लगा करके, हाथ जोड़ जोड़ करके, दंडवत प्रणाम करके आभार प्रकट करता है, लेकिन सतगुरु तो हर पल हर वक़्त गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से आशीर्वाद की बरसात करते रहते हैं गुरुमुख प्रेमियों पर। कभी दिखाते भी नहीं और हर वक़्त अपनी रहमतों से अपने सेवकों को कृतार्थ करते रहते हैं। श्री प्रयाग धाम में, श्री दर्शन हाल में सुनहरा अवसर इस वक़्त प्रदान हो रहा है गुरुमुख प्रेमियों को। सुंदर घड़ियाँ मकर संक्रांति की, भागों वाला दिन जो साल में एक बार, यूँ तो विश्व भर में हर इंसान मनाता ही है, लेकिन श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायियों को, श्री आनंदपुर दरबार के प्रेमियों को, सत्संग के प्रेमियों को ये सुनहरा अवसर विशेष रूप से श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में बैठ कर के मनाने का अवसर श्री प्रयाग धाम में मिला करता है और वो शुभ घड़ियाँ आने वाली हैं। कितनी विचित्र कुदरत की ये देन है कि गुरुमुख प्रेमियों को समय समय पर श्री गुरु महाराज जी कभी श्री आनंदपुर में बुलाते हैं। इसी प्रकार कई पर्व के माध्यम से उन्हें अपने चरणारविंदों में बैठा करके सुंदर सुंदर अवसरों का लाभ प्रदान करते हैं। कभी श्री प्रयाग धाम में
विराजमान होकर गुरुमुख प्रेमियों को अपने चरण शरण में बुलाते हैं, कृपा बरसाते हैं, भक्ति का दान बख्शते हैं। और इसी प्रकार अनेक अनेक स्थानों पर कृपा फरमाकर अपने गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हैं। इस वक्त श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। गुरुमुख प्रेमियों की बढ़ती हुई संख्या और शुभ त्यौहार के आने का ये संकेत श्री दरबार के कण कण में सुंदर नज़ारे प्रतीत होते हैं, हो रहे हैं। सुंदर सा मौसम बना हुआ और सुंदर सुंदर चारों ओर हरियाली मन को बरबस खींचती है। एक विचार ये चलता है कि ये हरियाली, ये सुंदर दर्शन, ये मौसम, ये भक्ति का आलम, ये नज़ारे, श्री सतगुरु के दर्शन प्यारे प्यारे छोड़ कर जाऊं ही नहीं। लेकिन प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जो संसार में हमारा आना हुआ है, जहाँ जिस प्रकार जो रहते हैं कर्तव्य कर्मों में बंधे हुए, सब प्रकार से विधिवत कर्मपरायण होकर के दुनिया में विचरना होता है, रहना होता है। सभी कार्य व्यवहार संसार के भी करने होते हैं। लेकिन ये सब कुछ करते हुए जो गुरुमुख प्रेमी समय समय पर श्री दर्शन करते हैं, समय समय पर श्री दरबार की सेवा करते हैं, श्री दरबार के 5 नियम निभाते हैं, घर में भी और दरबार में पहुंचकर भी समय समय पर अवसर निकाल करके सतगुरु की चरण शरण अपनाते हैं, उनका ये जीवन भी सुखी होता है, परलोक भी सुहेला होता है। आज का सत्संग भी इसी प्रकार की, जैसे संसार में हर तरह के 2 पहलू होते हैं। रात है तो दिन भी है, खुशी है तो गम भी है, सुख है तो दुख भी है, अपना है तो पराया भी है। इसी प्रकार आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए भी 2 साधन भी हैं। यानी भक्ति में परवान होने के लिए, आत्मा को उड़ान भरने के लिए 2 परों की ज़रूरत है। जैसे इंसान 2 पैरों से चलता है, पक्षी 2 पैरों से चलते हैं, ऐसे ही आत्मा को 2 परों की ज़रूरत है। यानी एक पर सेवा और पूजा का, सेवा पूजा का एक पर और एक सुमरन भजन का दूसरा पर। ये 2 पर विशेष खास तौर पर आत्मा के लिए ये 2 साधन हैं। इन साधनों को अपनाने से आत्मा परमात्मा के साथ मिल सकती है, पहुंच जाती है और इस जीवन का लाभ प्राप्त करती है। और आम संसार जो अपनी मर्जी से, अपने नज़रिए से तीर्थ स्नान करता है, जगह जगह जा कर के अपने शरीर को तो नहलाता है, लेकिन मन को साफ पाक पवित्र
जो कि सेवा और भक्ति से, सुमरन से किया जाता है, और वो अपनी मनमति से वो सब नहीं कर सकता। जो सतगुरु की शरण में आते हैं उन्हें ही ये समझ मिलती है कि सेवा और भक्ति से, भजन सुमरन से मन निर्मल होता है, और निर्मल मन वाले ही प्रभु को पाते हैं। निर्मल मन सेवा भक्ति से, सुमरन से होता है, और निर्मल मन होने से ही आत्मा उड़ान भरती है और परमात्मा के साथ एक होती है। और तीर्थ न आने से तो हम समझेंगे, आज के दृष्टांत में महात्मा जी ने सुनाया कि पानी के अंदर 24 घंटे 8 पहर जो रहते हैं, उस हरिद्वार का पानी हो या किसी और तीर्थ का पानी हो, उनकी मुक्ति अगर संभव नहीं है तो थोड़ी देर के लिए या कभी कभार के स्नान मात्र से क्या मन निर्मल हो सकता है? अगर संतों महापुरुषों की शरण में आकर के हम जैसे गुरुमुख प्रेमी सेवक 5 नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, और करते करते सतगुरु की रहमत से, उनके आशीर्वाद से अपने मन को निर्मल कर लेते हैं, मन निर्मल हो जाए तो निर्मल मन में ही भगवान बस जाते हैं, और निर्मल मन वाले ही भगवान को अच्छे लगते हैं। निर्मल मन वालों को ही भगवान पसंद करते हैं। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के वचन हैं। आज श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में आए, हुक्मनामा सुनाया, सुंदर सुंदर भजन चलते रहे। गुरुमुख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी को सुंदर सुंदर पीतांबर धारण करवाया, तिलक लगाया, सुंदर सुंदर हार पहनाए, और सभी गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी का सुंदर हुक्मनामा उनके मुखारबिंद से सुन कर के गदगद हो रहे थे। और लाइनों में मत्था टेकने वाले गुरुमुख प्रेमी अधिक संख्या में आज संगत की भीड़ अपने सतगुरु के दर्शनों को पाकर के कृतार्थ हो रही थी। कोई कहीं से, कोई कहीं से, कितने ही प्रांतों से चल चल कर, दूर दूर से, कोई पंजाब से, कोई कर्नाटका से, कोई विदेश से, कोई दिल्ली से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, हिमाचल से, जाने कहाँ कहाँ से गुरुमुख प्रेमी आकर के अपने सतगुरु के चरणों में शीश नवाते हैं, सतगुरु का प्रेम पाते हैं और अपना जन्म सफल कर जाते हैं। आओ श्री गुरु महाराज जी का सुंदर हुक्मनामा सुनते हैं और महात्मा जी का श्री हजूरी का सत्संग सुनते हैं। नाम सच्चा भूल के भुलावाना, दिखता जो नाम सच्चा भूल के भुलावाना, तेरा बाड़ा छड़ लाता गुर दर जावाना, तेरा बाड़ा छड़ लाता गुर दर जावाना। धोखा दे लगाने बड़े होंगे, धोखा दे लगाने बड़े हम तेरे बालक बड़े नादान, रखना सदा हमें श्री चरणों में, देना प्रभु
प्रभु जी भक्ति करा चाहो जी प्रभु जी हमें श्री चरणों की छाया मिलती रहे सद्गुरु दया तेरी सदा हम पर यूं ही बरसती रहे। तन भी है तेरा मन भी है तेरा सब कुछ है तेरा कृपा निहार। तन भी है तेरा मन भी है तेरा सब कुछ तेरा कृपा निहार। यही है तमन्ना मेरे श्री सद्गुरु जी हो जा तू मेरा भगवान ऐसी कृपा कर दो प्रभु ऐसी कृपा कर दो प्रभु। सुंदर छवि दिल में बसती रहे सद्गुरु दया तेरी सदा हम पर यूं ही बरसती रहे। श्री चरण कमलों में बिनती है स्वामी जन्म मेरा तू लेके लगा। श्री चरण कमलों में बिनती है स्वामी जन्म मेरा तू लेके लगा। भर दो इस दिल में भक्ति के हीरे दुनिया के चक्कर से मुझको छुड़ा। मित्र की नजर हम दासों पर मित्र की नजर हम दासों पर सद्गुरु मेरे यूं ही पढ़ती रहे सद्गुरु दया तेरी सदा हम पर यूं ही बरसती रहे। सुंदर छवि में रहे तेरे नाम की मस्ती छाई रहे सद्गुरु दया तेरी सदा सद्गुरु दया। तीन लोग के हैं गुरु आगे आगे गुरु गोविंद दोनों खड़े काके का बलिहारी गुरियात जिन गोविंद दियो मिला। साथ समुद्र की मत कर लेकर सब बलरा धरती सब कागज करूं गुरु गुण लिखा राजा। धरती सब कागज करूं गुरु गुण लिखा राजा। प्रेमी गुरमुख सजन मंडली समुख विराजमान हृदय सम्राट नैनाजी राम भक्त वत्सल श्री हजूर सतगुरु देव महाराज जी का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा मीठी में ऊंची स्वर के साथ मिलकर बोले जय बोल के गुरुमुख प्रेमी ने लिखा है कि सोई वैकुंठ जहाँ संत वासा कि वो धरती वैकुंठ के समान है। वैकुंठ है कि जहाँ महापुरुषों का स्थान निवास है। तो गुरुमुखो ये हमारे कितने उद्धार हैं
कि हम वैकुंठ में बैठकर साक्षात वैकुंठवासी अपने हृदय सम्राट भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद पा रहे हैं, खुशियों से झोलियाँ भर रहे हैं। तो इस खुशी की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख गुरुमुखों, ये सारा संसार एक द्वंद्वमय संसार है। इस संसार में हर चीज के दो पहलू हैं, दिन है रात है, सुख है दुख है, गर्मी है सर्दी है। तो इसी तरह महापुरुष फरमाते हैं, इसी तरह भगवान को पाने के भी दो साधन हैं। हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री परम दयाल महाराज जी के सुंदर वचन हैं कि जैसे इंसान को चलने के लिए दो पाँव, पंछी को उड़ने के लिए दो पर हैं, इस जीव आत्मा को भगवान से मिलने के भी दो साधन हैं। एक सद्गुरु दरबार की सेवा है, सद्गुरु की पूजा है, और मालिक का भजन सुनना। इंसान सद्गुरु दरबार की सेवा करे, पूजा करे, तो जिससे इंसान का मन निर्मल होता है, साफ होता है, और फिर इंसान मालिक का भजन सुमरन करे तो मालिक को पाए, मालिक को याद करे तो मालिक से मिल जाता है। एक छोटा सा प्रसंग आता है कि हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री 108 श्री पंडित पाशाही महाराज जी का समय था। महाराज जी के श्री चरणों में दो चार प्रेमी हरिद्वार से आए, मत्था टेका, चरणों में विनय करने लगे, स्वामी जी हमारे मन में बड़ी शंका। महाराज जी ने फरमाया, बोलो। प्रेमी कहने लगे, स्वामी जी हम हरिद्वार से चले, हमारे पड़ोसी भाई हमें कहने लगे कहाँ जा रहे। हमने कहा कि हम मध्य प्रदेश अपने गुरु महाराज जी का दर्शन करने जा रहे। तो पड़ोसी हमें कहने लगे तुम उल्टा चाल, लोग हजारों रुपया खर्च करके तो हरिद्वार आ रहे हैं, गंगा स्नान करने आ रहे हैं, कुंभ का मेला का, और तुम हरिद्वार से छोड़कर हजारों रुपया खर्च करके उल्टा जा, तो हम सही हैं गलत हैं। तो महाराज जी ने फरमाया, आपने कुछ कहा। भगत कहने लगे, स्वामी जी हमें तो समझ नहीं। महापुरुषों ने अपने सुंदर वचनों में फरमाया कि गुरुओं, महापुरुषों के सुंदर वचन है कि पूजो राम एक ही देवा, साचा नामन गुरु की सेवा। के गुरुमुख सतगुरु की पूजा करते हैं और सतगुरु की सेवा करते तो जीव का कल्याण। महापुरुषों ने फरमाया कि गंगा में 24 घंटे कौन रहता है। तो प्रेमी ने विनय की, स्वामी जी गंगा में 24 घंटे मछलियाँ रहती हैं, मेंढक रहते हैं। तो महापुरुषों ने फरमाया, बताओ कि मुक्ति होती है। 24 घंटे वो गंगा के जल में घूमते हैं, लेकिन फिर भी कल्याण, जीव का अगर कल्याण है तो महापुरुष फरमाए कि पूजो राम एक ही देवा, कि हम सतगुरु की पूजा कर लें, सतगुरु दरबार की हम सेवा करें, और सतगुरु की दरबार की सेवा से हमारा मन निर्मल होता है। और भगवान स्वयं अपने वचन फरमाते कि निर्मल मंजन सो मोहे कपड़ चल छिद्र ना, कि भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन वाला जीव ही पाता है और वही मुझे पाता है। तो गुरु दरबार की सेवा से, भक्ति से हमारा मन निर्मल साफ होता है। इसलिए महापुरुषों ने हमारे लिए कि गुरु दरबार के भक्ति के सुंदर 5 नियम बनाए, साधन बनाए कि हम रोज आपकी पूजा करें, गुरु दरबार की हित से हम सेवा करें, समय समय पर हम महापुरुषों के दर्शन सत्संग करना, जिससे जीव के अंदर प्रभु का प्रेम जाता है, जीव के अंदर से मोह माया की मैल हटती है।
और आज हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी हिदायत दे रहे कि हर गुरुमुख 2 घंटा हम भजन करें, मालिक के नाम का स्मरण करें। तो गुरुमुखों कि मालिक का नाम ही जीव को मालिक से मिलाने वाला है, और मालिक का नाम लेने से, सुमरण करने से जीव मालिक को पाता है। हमारे आदरणीय पुण्य महात्मा जी अपने सुंदर भजनों में भजन फरमाते थे कि नाम प्रभु का जप ले बंदे, तेरा हो जाए बेड़ा पार। नाम जपन की खाते भी तू आया है संता। किधर चले इंसान दुनिया में आया है तो आया ही केवल मालिक की भजन और भक्ति, और जो मालिक का भजन करे, सुमरण करे तो जीव भव सागर से पार। जीव मालिक को याद करे तो मालिक को पाए। जैसे आज हमारे श्री दरबार के आदरणीय भाई जी, भाई धर्म दयालानंद जी, जो कोयमपुर श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम पर सेवा में लगे, उन्होंने अपना सारा जीवन दरबार की पावन सेवा में लगाया। हम रोज अपने श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के मुकाबले से वचन श्रवण करते हैं कि सेवा करत हुए नेकामी तिसको हो प्राप्त। कि जो निष्काम भावना से गुरु दरबार की सेवा करता है वो मालिक की प्रसन्नता को पाता, मालिक को पाता। महापुरुषों के सुंदर वचन है कि आप जपे और नाम जपावे, सुप्राणी परमेश्वर की दत्ता। कि जो खुद भगवान का भजन करता है औरों को भी भक्ति की राह दिखाता है, वो अपना कल्याण करता है। तो हमारे आदरणीय भाई जी ने अपना सारा जीवन गुरु दरबार की सेवा और भक्ति में लगाते हुए अपने महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त और अपना जीवन सफल बनाया। हम भी महापुरुषों के चरणों में यही हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि हम भी इसी तरह दरबार की सेवा करते हुए, भक्ति में अपने जीवन को लगाते हुए, दरबार के पावन नियमों की पालना करते हुए हम भी महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें, जिससे हमारा भी ये जीवन सफल हो जाए। तो उनको हम अपने भावों की जितनी सराहना करें कि हमें ऐसा ऊंचा सच्चा आनंदपुर दरबार मिला है, महापुरुषों की चरण शरण मिली है, और महापुरुषों ने हमारे जीव कल्याण के लिए दरबार के 5 नियम बनाए। हम उसकी श्रद्धा से पालना करें। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में एक भगत आया। महाराज जी ने पूछा अपने भी क्या काम करते। भगत जी ने मिले कि स्वामी जी मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, वकालत करता है। तो महाराज जी मुस्कुराए और फरमाया कि गुरुमुख तुम दरबार के 5 नियम की पालना करो तो हम तुम्हारे लोक में भी तुम्हारी वकालत करेंगे और हम तुम्हारी परलोक में भी वकालत करेंगे। तो हमें ऐसा सुंदर ऊंचा सुंदर दरबार मिला है, महापुरुषों की हमें चरण शरण मिली है, तो हमने भी ऐसे समय का पूरा लाभ उठाते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करना है और अपना ये जीवन सफल बनाना है। बोलो जय और श्री गुरु महाराज की जय। तेरी बंदगी प्रभु की सुखों का है सवेरा, सब काम है संवरते जहाँ तेरा हो बसेरा। तेरी बंदगी प्रभु की सुखों का है सवेरा, सब काम है बड़े ही मन लुभावन दर्शन, बड़ा सुंदर पावन
सत्संग, एक एक शब्द संतों का हमारे जीवन में प्रकाश भर देता है, हमारे जीवन के अंधेरों को प्रकाश में बदल देता है। हमारा ये भक्ति का सफ़र, भक्ति का मार्ग आसान से आसान संतों का एक एक वचन कर देता है। किस प्रकार अंत में पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचनों का निर्णय सुनाया कि कोई वकील श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने आया, मत्था टेकने आया, और गुरु महाराज जी के पूछने पर जो उसने बताया कि वकालत करता हूँ, तो श्री गुरु महाराज जी ने भी वचन किए कि अगर भजन करो, सुमरन करो, भक्ति करो, हम तो इस जीवन में, इस जीवन की अदालत में भी तुम्हारी वकालत करेंगे और परलोक में भी तुम्हारी वकालत करेंगे। ऐसे हैं संतों के अटल फैसले जो हमारे इस जीवन में हमें सुखों से भरपूर करते हैं, हमारा परलोक सुहेला करते हैं। ऐसे सुंदर सत्संग सुन करके, ऐसे सुंदर दर्शन करते हुए गुरुमुख प्रेमी भाव विभोर होकर के सतगुरु की ओर एक टक निहारते हुए, सुंदर सुंदर दर्शनों का रसपान करते हुए अपने जीवन को कतारथ करते हैं। जितनी देर, जितना समय श्री दर्शन हाल में बैठ करके ये अलभ्य लाभ गुरुमुख प्रेमियों को होता है, हो रहा है, इन घड़ियों की, इन लम्हों की, इस समय की, इस जुबां से किसी प्रकार से महिमा नहीं गाई जा सकती। ऐसी महिमा है सतगुरु के दर्शनों की, जो सर्वप्रथम ये भी हमने सुना कि सतगुरु की महिमा ऐसी है कि सारे जंगलों की लकड़ी की कलमें बना लें, पेंसिल बना लें, सारे समुद्रों की शाही बना लें, पानी में शाही घोल करके इतनी शाही बना लें, और पूरी कायनात जो धरती है उसको एक कागज बना लें और लग जाएं सतगुरु के गुण अनुवाद लिखने में, सतगुरु की महिमा को लेखनीबद्ध करने में लग जाएं। सतगुरु के उपकार लिखे नहीं जा सकते, सतगुरु के गुण, सतगुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती। ऐसे है हमारे सतगुरु, ऐसी है हमारे सतगुरु की महिमा, जिसका वर्णन हमारी जुबान करती तो है लेकिन संपूर्ण है सतगुरु की महिमा, और अधूरी है जबान हमारी, किसी तौर पर भी सक्षम नहीं कि वो अपने सतगुरु के गुणानुवाद गा सके। आज के सुंदर सुंदर दर्शनों की, आज के श्री दर्शन हाल के इन सुंदर नज़ारों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। अंत में जब श्री गुरु महाराज जी जाते हैं, जाने लगते हैं, गुरुमुख प्रेमी उठ करके, खड़े होकर के, भाग करके रेलिंगों से कूद कूद कर रेलिंगों के बीच में खड़े हो जाते हैं। चाहे भगत जन हों, भगतानियाँ हों, महात्मा जन, बाई जन, सब अपने सतगुरु के सुंदर स्वरूप को अपने आँखों के माध्यम से अपने हृदय में भरपूर कर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जीवन का स्वर्णिम लाभ है जो सभी आज गुरुमुख प्रेमी लाभ प्राप्त करके अपने भागों को सराह रहे थे और अपना लोक और परलोक सुहेला कर रहे थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।